हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबको पता है कि हमने साइंस का क्लास 6 का एक एक चैप्टर ख़त्म कर लिया है और अब हम आ गए हैं नए क्लास पे, मतलब क्लास 7th पे। तो आज हमें फर्स्ट चैप्टर शुरू करना है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना ना करना वो तो आपके हाथ में है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आप देख रहे हैं। हमें क्या पढ़ना है? हमें प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, जब मैंने क्लास 6 पढ़ाया था तभी हमने क्या देखा था उसमें, क्लास 6 में हमने क्या देखा था? हमने ये चीज़ देखी थी, आपने ये चीज़ देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। फूड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स हमने पढ़े थे। ये सब हमें खाने में से मिलते हैं, ये खाने के कंपोनेंट्स होते हैं। और इन्हीं कंपोनेंट्स को, जो खाने के ये कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हम न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाने की ज़रूरत है। देखो, प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन एनिमल्स जिसमें कि ह्यूमंस भी आते हैं वो नहीं बना सकते। वो प्लांट से अपना खाना लेते हैं या फिर उन एनिमल्स से लेते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन और एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो वो आप डायरेक्टली बोले या इनडायरेक्टली, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो अब बूझो जानना चाहता है वॉन्ट्स टू नो कि कैसे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, देखो, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज़ करके। ठीक है, और जो रॉ मटेरियल आपका प्रेजेंट होगा उनके सराउंडिंग में उसका यूज़ करके। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी बनाने में, उनको ग्रोथ देने में, उनके जो डैमेज पार्ट हैं बॉडी के उसको रिपेयर करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, ताकि वो लाइफ प्रोसेसेस को कर सकें। ये सब किसके फंक्शन बताए अभी मैंने? न्यूट्रिएंट्स के। तो देखो, न्यूट्रिशन वो मोड है जिस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है, ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और जिस तरीके से बॉडी उस खाने को यूटिलाइज कर रही है। ठीक है, अब देखो, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है खुद से, सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके खुद से जब खाना बनाएगा तो वो होगा ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपोज मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक है, अब इसके बाद जो प्लांट्स हैं, मतलब जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं उनको, उन प्लांट्स को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। अब जो एनिमल्स होते हैं या ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाना लेते हैं जो कि प्लांट प्रिपेयर करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, हेट्रोस मतलब होता है अदर। अब देखिए, पहेली ये जानना चाहती है कि क्यों हमारी जो बॉडी है कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल जैसे कि प्लांट्स करते हैं। मतलब हमारी बॉडी क्यों नहीं बना सकती खुद से खाना जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं? तो प्लांट्स तो क्लोरोप्लास्ट की मदद लेते हैं। क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, है ना। तो नाउ वी में आस्क कि जो खाना है जो प्लांट्स ने बनाया, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड, जहाँ पे खाना बनता है प्लांट्स का वो आखिर कहाँ पे होता है? वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि क्या तो या तो हो सकता है कि हर पार्ट में बनता हो या फिर कुछ ही पार्ट में बनता हो। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल, मतलब सराउंडिंग से, अपने वातावरण से जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए वो कैसे मिलता है, और ये कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है फूड फैक्ट्रीज़ में प्लांट्स के। अब देखो, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स में। ठीक है, खाना बनाने का आपका ये प्रोसेस होता है प्लांट्स में। लीव्स जो होती हैं बेसिकली उनको क्या बोला जाता है? फूड फैक्ट्रीज़ बोला जाता है। ऐसे करके जो आपकी लीव्स हैं, ये पत्ती जो है, इसमें आपका क्या होता है? मेन फोटोसिंथेसिस आपका यहीं पे होता है, यहीं पे खाना बनता है। ठीक है, तो जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो आपका लीव तक पहुंचाया जाता है
पानी हो गया, मिनरल हो गया, जो आपका सॉइल में प्रेजेंट है, उसको आपके जो रूट्स होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे और उसे कहाँ तक पहुँचाएंगे, लीव्स तक पहुँचाएंगे। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा, ठीक है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा। छोटे छोटे पोर्स जो आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे, लीफ के सरफेस पे। जैसे ये आपका ऐसे करके लीफ है, ठीक है, इसके सरफेस पे आपके छोटे 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 क्या प्रेजेंट होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये जो पोर्स हैं आपके आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अब बूझो ये जानना चाहता है कि हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट रीच द लीव्स, की कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो अब आप 1-2 मिनट, अभी हम ये करने से पहले एक बार सेल्स को देख लेते हैं कि सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। सेल्स क्या है, न्यूक्लियस क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं सिंपली। देखो, आपने देखा होगा जब बिल्डिंग बनती है तो वो उसके लिए बिल्डिंग किससे बनती है, ब्रिक्स से, है ना। बिल्डिंग्स जो होती हैं वो ब्रिक्स से बनती हैं। ऐसे ही सिमिलरली जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी छोटी छोटी यूनिट से बनी है, जिसको हम सेल्स बोलते हैं। हम माइक्रोस्कोप के अंडर में सेल्स को देख सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपके एक सेल से बने होते हैं। अब जो सेल आपका एक पतली सी बाहर की बाउंड्री से एनक्लोज होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ज़्यादातर जो सेल होते हैं हैव अ डिस्टिंक्ट, उनमें एक सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल सा स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को आपके इस डायग्राम में देखते हैं। ये देखो, ये आपका सेल्स दिखा रखे हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे यूनिट मिलके आपका प्रॉपर आपकी, ठीक है, ये आपका सेल्स हो गया। बीच में आपको ये स्फेरिकल मटेरियल दिख रहा है जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। ये जो आपको न्यूक्लियस से सराउंडेड किससे है, साइटोप्लाज्म से। सेल के बाहर ये आपको ब्लैक ब्लैक मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब आइए यहाँ से वापस शुरू करते हैं। तो बूझो ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो बूझो ये जानना चाहता था कि कैसे पानी और मिनरल्स जो हैं वो रूट जो एब्जॉर्ब करता है वो लीव्स तक कैसे पहुँचते हैं। अब देखो, पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, उनको लीफ तक पहुंचाया जाता है एक वेसल के थ्रू, जो आपका पाइप की तरह लगी हुई होती है रूट्स में, स्टेम में, ब्रांचेस में, लीव्स में। और ये एक आपका कंटिन्यूअस पाथ बनाती है या फिर पैसेज बनाती है जिससे आपका न्यूट्रिएंट जो है वो लीफ तक पहुंचता है। दे आर कॉल्ड वेसल, ठीक है। आप ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स चैप्टर 7 में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहेली जानना चाहते हैं, व्हाट इज़ सो स्पेशल, मतलब लीव में ऐसा क्या स्पेशल है कि वो फूड सिंथेसाइज करते हैं और दूसरे पार्ट नहीं करते हैं। तो आइए क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं। अब जो लीव्स होती हैं हमें भी पता है कि वो ग्रीन कलर की होती हैं, उसमें आपका ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जो लीव्स की मदद करता है कि वो आपका जो सनलाइट से एनर्जी है उसको कैप्चर कर सके, और इस एनर्जी का यूज़ किया जाएगा खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंस जो सिंथेसिस ऑफ फूड है वो आपका सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। लाइट मतलब होता है फोटो, और सिंथेसिस मतलब बनना, किसी चीज़ का कंबाइन करके बनाना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में खाने को बनाना। सो हम वी फाइंड दैट, हमने ये पाया कि जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये बहुत यूनिक प्रोसेस है आपका अर्थ पे। जो सोलर एनर्जी होती है जो आपका लीफ कैप्चर करते हैं वो प्लांट में आपका खाने के फॉर्म में स्टोर होती है। इसीलिए जो सन है वो कहीं ना कहीं अल्टीमेट सोर्स है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के लिए एनर्जी का एक स्रोत कौन है, सन है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर रही हूँ और आप भी इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तब आगे देखते हैं। देखो, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर देखो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई खाना नहीं होगा। और जो सर्वाइवल है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, जो खाना प्लांट्स बनाते हैं उन पे डिपेंड करता है। तो इनडायरेक्टली आपकी लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी। बिसाइड ऑक्सीजन इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जो आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं है तो लाइफ आपकी एक तरीके से नामुमकिन है, इम्पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कुछ और
एक ये आपको ब्लू जो ये बॉक्सेस में दिए हैं ना, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो, बिसाइड लीफ फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका दूसरे ग्रीन पार्ट्स में भी हो सकता है, मतलब अगर आपकी ग्रीन स्टेम है, ग्रीन ब्रांचेस हैं, तो फोटोसिंथेसिस वहाँ भी हो सकता है। अब जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें स्केल्स होते हैं या फिर उनकी लीफ जो होती है ना वो स्पाइन के जैसी होती है, ताकि पानी का लॉस जो ट्रांसपिरेशन से होता है वो कम हो। ठीक है, और ये जो प्लांट है इनमें आपका ग्रीन स्टेम होता है जो कि आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि आपके जो लीव्स होते हैं जिनमें आपका क्लोरोफिल होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके आपका कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपका ये क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम ये वाली पिक्चर एक बार अगर ऑब्जर्व करें, ये आपका लीफ का सेक्शन दिया है, लेकिन सबसे पहले हम ये वाला डायग्राम देखते हैं जिसमें आपका फोटोसिंथेसिस शो हो रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये लीव्स हैं आपकी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सनलाइट की प्रेजेंस है, यहाँ से आपका जो भी वाटर मिनरल गया सब कुछ लीव में पहुँचा, लीव ने खाना बना दिया। ठीक है, लीफ में आपका क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अब एक बार हम लीफ का अगर सेक्शन देखें, यहाँ पे आपको ये लीफ दिखाया हुआ है, ये उसका सेक्शन दिखाया हुआ है कि लीफ को कट करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्लोरोफिल दिख रहे हैं। ठीक है, और ये आपका गार्ड सेल्स यहाँ पे दिख रहा है, ये स्टोमा है। ठीक है, और ये आपको प्रॉपर आपको वो पोर दिखाया गया है कि बीच में ये आपका स्टोमेटल पोर है, यहाँ पे ये गार्ड सेल्स हैं आपके उसके बगल अगल बगल। ठीक है, ठीक है, अब देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड, मतलब जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, आपका ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। अब देखो, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अगर किसी भी लीफ में स्टार्च की प्रेजेंस है तो वो ये इंडिकेट करेगा कि आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है। स्टार्च भी एक तरीके का आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो स्टार्च के आप दो फॉर्म आगे चल के पढ़ोगे, जो आपका अमाइलोज है और अमाइलोपेक्टिन है। ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ, ये आपका मेन नहीं है। ठीक है, अब बूजो ने ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लांट्स में तो आपका डीप रेड, वॉयलेट या फिर ब्राउन कलर भी होता है, तो वो जानना चाहता है वेदर कि ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे या नहीं करेंगे। तो इनमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है नहीं, इनमें दूसरे दूसरे पिगमेंट प्रेजेंट हैं। तो ये अब एक्टिविटी 1 है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और बीच में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हुई हो, कुछ भी हुआ हो, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, आप वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत तरक्की करें। थैंक यू।